डॉक्टर आम्बेडकर, वह इंसान जिसने भारत को बदला। सन 1891 में एक छोटा सा गांव, एक बच्चा पैदा हुआ जिसे लोग अछूत कहते थे। उसे स्कूल में फर्श पर बैठने को मजबूर किया गया, पानी के लिए तरसाया गया। लेकिन उस बच्चे के मन में एक आग थी, एक ऐसी आग जो न सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि पूरे देश को रोशन करने वाली थी। उसका नाम था भीमराव आम्बेडकर। लेकिन सवाल यह है, क्या एक अछूत बच्चा समाज की जंजीरों को तोड़ सकता है? क्या वह दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को चुनौती दे सकता है, या फिर वह इस अन्याय के दलदल में डूब जाएगा? भीमराव ने हार नहीं मानी। भूखे पेट ताने सुनते हुए उन्होंने पढ़ाई की, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। जब उन्हें विदेश में पढ़ने का मौका मिला तो उनके सामने एक और सवाल खड़ा हुआ। क्या वह भारत लौटेंगे, जहां उन्हें फिर वही भेदभाव झेलना होगा, या फिर विदेश में आराम की जिंदगी चुनेंगे? उन्होंने भारत लौटने का फैसला किया, लेकिन यहां उनका इम्तिहान और बड़ा था। उन्हें बार बार अपमानित किया गया। नौकरी मिली तो भी लोग उनसे दूरी बनाते। फिर एक दिन उन्होंने ठान लिया, वह सिर्फ अपनी नहीं, लाखों लोगों की जिंदगी बदलेंगे। लेकिन कैसे? सन 1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन आजादी सिर्फ बाहरी थी। भीतर समाज अब भी जाति की जंजीरों में जकड़ा था। तभी एक ऐतिहासिक मौका आया, भारतीय संविधान को लिखने की जिम्मेदारी। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस जिम्मेदारी को लेने के लिए भीमराव को कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी? कई बड़े नेता उनके खिलाफ थे। कईयों को लगता था कि एक अछूत इस काम के लायक नहीं। रात दिन बिना रुके बिना थके उन्होंने संविधान लिखा। लेकिन क्या यह संविधान सचमुच भारत को बदल पाएगा? क्या लोग इसे स्वीकार करेंगे, या फिर भीमराव का यह सपना अधूरा रह जाएगा? 26 जनवरी 1950 भारत का संविधान लागू हुआ। समानता, स्वतंत्रता और न्याय का एक नया युग शुरू हुआ। यह सिर्फ एक किताब नहीं थी, यह लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण थी। और इसके पीछे था एक इंसान जिसने हर अपमान को अपनी ताकत बनाया। वह इंसान था डॉ. आम्बेडकर। तो अगली बार जब आप संविधान की बात करें, याद रखें, यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की मेहनत है जिसने भारत को सच्ची आजादी दी। क्या आप भी अपने सपनों के लिए ऐसी हिम्मत दिखा सकते हैं? इस महानायक को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए आपको क्या प्रेरणा मिली।